and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study part नंबर 18 डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हर एक क्वेश्चन में 10 to 12 मिनट लग रहे हैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, तो हर एक क्वेश्चन का अलग डिफरेंट पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 17 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, सब लगभग 9 मिनट का वीडियो था, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 नहीं मतलब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू जो भी गिवन है उसको y मान लीजिए। y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया जब भी पावर आपको ऊपर लगी दिखे, चाहे वेरिएबल में हो चाहे जैसे हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करने को कहते हैं, तो इसका दूसरा मेथड भी हो जाएगा। क्या, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिखेंगे। उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन हम क्या करेंगे, कोशिएंट रूल लगा के कर देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा और वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, लॉग लगा के दोनों साइड। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड। क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये हम देखेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, इसकी पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया है, जब कभी भी log x टू दी पावर n लिखा होता तो इसको क्या लिखते हैं, n log x। क्या लिखते हैं, n log x लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये लिखा हुआ 1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए log y। अब ये 1/2 आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए x टू दी पावर n, यानी कि ये आपका x है, ये log लिखा है, ये x है, ये x टू दी पावर n क्या है, 1/2। तो ये n आपका आगे आ जाता है, तो n हमारा क्या है, 1/2, जो कि आगे आ जाएगा। फिर क्या है, log आपको एज इट इज रखना है, और x में आपका क्या गिवन है, x माइनस 1 x माइनस 2 और अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और एक प्रॉपर्टी मैं कहूँ और लगेगी, वो कौन सी है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और पढ़ाई है, क्या कि log x के अपॉन में जैसे y लिखा है, log के एंगल में क्या है, दो फंक्शन या दो वेरिएबल। log के एंगल में कोई भी क्या है, कोशिएंट बना हुआ है। log के एंगल में क्या है, डिवाइडेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग वेरिएबल आपके लिखे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है log x माइनस log y, ये आपको याद रखना है। log x बाई वाई को क्या लिख सकते हैं, log x माइनस वाई। सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, log x वालों को एक साथ रखना है, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 आपका एज इट इज़ एक साथ हो जाएगा। ठीक है, माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 आपका एक साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, log x की प्लेस पे क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर अगर हम x लिखा है तो x की प्लेस पे इस फंक्शन में देखिए अगर, तो क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2, और y की प्लेस पे देखें तो x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो क्या करना है, हमें log x को अलग करना है, log y को अलग करना है। सेम किया है मैंने, देखिए log x की प्लेस पे क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2, तो log x माइनस 1 x माइनस 2 को अलग किया है, और log y को अलग किया। y की प्लेस पे क्या था, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5।
अब यहाँ पे और एक रूल लगेगा, बहुत सारे इसमें रूल लगेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ पढ़ाई आपको, लॉग x प्लस एक्स इंटू वाई अगर लिखा है, लॉग x इंटू वाई, अगर इसमें चाहे जितने फंक्शन हो, x y z a b c कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस लॉग वाई। क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, आपको ध्यान देना है, अगर डिवाइड में है तो माइनस आएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा। ठीक है, अगर एंगल क्या है, डिवाइड में है तो क्या आएगा, दो एंगल डिवाइड में है, मतलब दो एंगल के अंदर दो वेरिएबल डिवाइड में है तो माइनस आएगा बीच में। अगर दो एंगल अंदर के दो एंगल में अगर वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लैक पेन से नोट कर रहा हूँ, लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2। अंदर देखिए, अंदर क्या चेंज होगा, लॉग एक्स अलग हो जाएगा, x माइनस 1 आपका अलग रखना है, प्लस लॉग x माइनस 2 आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 3, माइनस का लॉग x माइनस 3 अलग हो जाएगा, और माइनस का ये भी हो जाएगा। माइनस देखिए, हालांकि होगा प्लस का, हमारा क्या है, होगा प्लस का, लेकिन ये इस माइनस की वजह से ये सारे माइनस में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 4, और यहाँ पे और क्या आएगा, माइनस लॉग x माइनस 5। यहाँ तक आपको आशा है पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल था, बहुत सारे डायमेंशंस यहीं तक यूज हो गए हैं। सबसे पहले मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, मैं आखिरी में लास्ट में करता, अभी चलिए रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या था, रूट में था तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। अब ऐसे जब क्वेश्चन होता है तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो 1/2 रूट एक्स वाला फार्मूला लगा के डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स लगा के कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा आपका। तो हम क्या लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग लगा लिया है। अब हमने क्या है, फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, log x टू दी पावर n, जो कि किसके इक्वल होता है, n log x। तो x n की प्लेस पे क्या था, 1/2, इस 1/2 को आपने आगे कर दिया, log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन क्या है, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 को एज इट इज लिखा रहने दिया। अब क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, log के एंगल में क्या हुआ है, डिवाइडेशन अगर आ जाए तो क्या होगा, log x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइडेशन था तो हमने क्या किया, x वाले वेरिएबल यानी कि ऊपर वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनको अलग लिखा है, और माइनस नीचे वाले जितने फंक्शंस हैं उनको अलग लिखा है। फिर यहाँ पे एक डायमेंशन यूज हुआ, फिर एक प्रॉपर्टी यूज हुई, log x इंटू वाई। देखिए यहाँ पे log x इंटू वाई इंटू जेड ए बी सी जितनी भी हो, तो ये सारे में कैसे ब्रेक होंगे, log x प्लस log y में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई में था तो क्या हुआ, ब्रेक किया है तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 कर दिया। अब सेम यहाँ पे भी होगा, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 होगा। लेकिन अगर ये हमारा यहाँ पे माइनस लगा है तो जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। यहाँ तक आशा है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए हमने क्या किया है, हमने देखिए सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, चेन रूल लगाएंगे तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और इस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। क्या आ जाएगा, dy/dx। ऐसे ही इधर क्या है, 1/2 आपको एज इट इज लिखा रहने देना है। अंदर देखिए क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस 1 आ जाएगा, और dy/dx ऑफ x माइनस 1 यानी कि एंगल का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि क्या करना है, जिसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 करेंगे तो -1 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, देखिए log x माइनस 2 का जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/x माइनस 2 हो जाएगा, और सेम यहाँ पे x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम 1/ माइनस का होगा यहाँ पे। ठीक है, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x माइनस 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में ही थोड़ा खतरनाक लग रहा था, क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/y dy/dx है आपके पास,
1/2 है, ज़रा इसको एक पास लिखेंगे तो 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3, सॉरी 1 प्लस का नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बार बार मैं भूल रहा हूँ। 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। अब देखिए ये क्या है, y इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या है डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स 1/2 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है आपका x-1 आपको एज इट इज़ लिखना है, प्लस 1/x-2 भी आपको एज इट इज़ लिख देना है, माइनस 1/x-3 को भी आज एज इट इज़ उतार दीजिए, माइनस 1/x-4 को ऐसे लिख दीजिए, और माइनस 1/x-5 को भी ऐसे आप उतार दीजिए। अब देखिए y हमने लिया क्या था, चला पीछे चलते हैं, नोट पीछे वाले पेज पे चलते हैं तो देखते हैं y हमने लिया क्या था। जो आपको स्क्रीन पे दिखा था कि वो पहला क्वेश्चन था जो कि हमने पार्ट नंबर 17 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं y हमने क्या लिया था। y हमने यही वाला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था वैसी को हमने y माना था, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन जो दिया था तो हमें y की प्लेस पे लिखना क्या है, सेम वही। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/2, और ये क्या हो जाएगा y की प्लेस पे क्या लिखना है x-1 x-2 x-3 x-4 और x-5। सो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या था 1/x-1 एज इट इज़ नोट कर दीजिए, प्लस 1/x-2 नोट कर दीजिए, माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या यहाँ पे y की वैल्यू लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि हमने तो y लेट किया था, हमको क्वेश्चन में तो कोई दिया नहीं था। तो हमें क्या करना है, फॉर क्वेश्चन को सीधा x के वेरिएबल्स के टर्म में लाना है बस, ठीक है। x के टर्म्स में लाना है, कोई y नहीं होना चाहिए, बस dy बाई डी एक्स निकालना है बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नोट डाउन, अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। तो आपको देख सकते हैं लगभग 13 मिनट का क्वेश्चन बना है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को हर एक पार्ट में करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं, और ये अकेला क्वेश्चन सफिशिएंट है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपसे हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।